प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के प्रथम पाठ्य भारतीय वसंत गीति है नामक पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली नामक एक गीत संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा गया है। तो सबसे पहले पाठ परिचय। भारतीय वसंत गीति है। प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। तो भारतीय वसंत गीति नामक प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने देश और मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण की कामना वाणी सरस्वती से की है। तो मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा कल्याण की कामना सरस्वती से की है। प्रार्थना करता हुआ कवि कहता है कि हे सरस्वती, ऐसी नवीन वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भौरों का गुंजन और यमुना आदि नदियों का जल अत्यंत मनमोहक हो जाए तथा तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिलने लगे। अर्थात ऐसी नवीन ओजस्वी वीणा बजाओ जिससे सृष्टि में नवीन चेतना का संचार हो। इस गीत में कवि का देशानुराग देखने को मिलता है। स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत एक ऐसी वीणा स्वर की कल्पना करता है जो नवीन चेतना का आह्वान करने के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन सामान्य को प्रेरित करे। अतः यह गीत ओज और माधुर्य गुणों से परिपूर्ण एक पवित्र राग है। तो प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति नामक पाठ का संग्रह करते हुए कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। इसका जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार से है। निदायी नवीनामयी वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला है वसंते लसंती सरसा रसाला है कलापा ललित कोकिला काकली नाम नीनदाय नवीनामयी वाणी वीणा। अर्थात कुछ कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। नीनदाय अर्थात बजाओ, नवीनाम नवीन, अये अरे, वाणी हे सरस्वती, वीणा वीणा को, मृदुम कोमल या मधुर, गाये गाओ, गीतिम गीत, ललित नितिनाम
सुंदर नीति में लीन, मंजरी आम की पुष्प, पिंजरी भूत माला है, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, वसंते वसंत ऋतु में लसंती सुशोभित हो रही है। ई है यहाँ सरसा रस से पूर्ण, रसाला है आम के पेड़, कलापा समूह, ललित कोकिला, मनमोहक कोयल, काकली कोयल की आवाज, ऐ वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणाम वीणा को नीनदाए बजाओ। तो ये पहला जो श्लोक है उसको वापस सुना। नीनदाए नवीनमय वाणी वीणा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला है, वसंती लसंती सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला, काकली नाम, निनिदाय नवनामय वाणी वीणा। तो सबसे पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उसके बाद में इसका प्रसंग है। प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मूसी के प्रथम पाठ है, भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम से मूसी के प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। और यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। तो प्रस्तुत गीतांश में कवि माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। शब्दार्थ के अनुसार इसका हिंदी अर्थ है, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, कि हे सरस्वती तुम्हारी जो नवीन वीणा है उसको बजाओ। सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो, और सुंदर नीतियों से पूर्ण जो गीत है इसका मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। यानी इस वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठी आम्र पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो सुशोभित हो रही है। मनमोहक कोयल की कूक, और मन को मोहने वाली अत्यधिक मधुर लगने वाली कोयल की कूक यानी आवाज तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती तुम्हारी नवीन वीणा को बजाओ। ये इसका हिंदी अर्थ है। एक बार पुनः दोहराते हैं। नीनदाय नवीनामयी वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला है,
वसंते लसिंते सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलिना नीनदाय नवीनमय वाणी वीणा। फिर इसके कुछ कठिन शब्दार्थ लिखे गए हैं, एक बार वापस देखना। नीनदाय यानी बजाओ, नवीनाम नवीन या नूतन, अहे अहे यानी अरे, वाणी हे सरस्वती, वीणा वीणा को, मृदु कोमल, गाइए गाओ, गीतिम गीत, ललित नीतिलीनाम सुंदर नीतिलीन, मधुर सुंदर, मंजरी आम के पुष्प, पिंजरी भूतमाला पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, वसंती वसंत ऋतु में, लसंती सुशोभित हो रही है, इहे यहाँ, सरसा रस से पूर्ण, रसाला है आम के पेड़, कलापा है समूह, ललित कोकिला मनमोहक कोयल, काकली कोयल की आवाज, ऐ वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम नवीन, वीणा वीणा को, नीनदाय बजाओ। तो ये इसके कुछ कठिन शब्दार्थ थे। उसके बाद में एक बार वापिस प्रसंग को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत गीतांश यानी एक गीत के द्वारा आह्वान किया गया कवि के द्वारा। तो प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी यानी जो हमारी मूल पाठ्य पुस्तक है उसका नाम सेमुसी है कि प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के प्रथम पाठ है भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है। अर्थात पाठ्य पुस्तक का नाम सेमुसी, प्रथम पाठ है पहला पाठ, और पहले पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति। यह पाठ कौन सा? भारतीय वसंत गीति नामक पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित है और उनके द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। तो यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित है और उनके द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से यह पाठ लिया गया है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने अर्थात पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में यानी माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में हमारे वातावरण में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है, यानी मधुर वीणा को बजाने की प्रार्थना की। तो प्रस्तुत गीतांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया है और यह पाठ पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत गीतांश में कवि ने माँ सरस्वती से वसंत ऋतु में प्रकृति में नवीन चेतना का संचार करने वाली ओजस्विनी वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। तो ऐ वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनिदाय, नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। ललित नीतिनाम गीतिम मृदुम गाय, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। तो हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो।
एहि वसंती मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा लसंती। इस वसंत ऋतु में मधुर आम्र पुष्प के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। लसंती यानी सुशोभित हो रही है। ललित कोकिला काकलिना कलापा है। ललित कोकिला मनमोहक कोयल की कूक यानी मनमोहक अच्छी लगने वाली कोयल की कूक आवाज तथा कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। उनकी आवाज और कोयल का जो समूह है वो वसंत ऋतु में सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। इस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण को देखकर हे सरस्वती तुम अपनी नवीन वीणा को बजाओ। धन्यवाद।